जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने के फैसले में चेयरमैन पीटीआई ऑन बोर्ड थे। जनरल फैज हमीद का उसमें कलीदी किरदार था। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बुजदार हुकूमत के कारनामे बताए तो मुझे जेल भेज दिया गया। 3.5 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिना हाउस पर हमले करने वालों से कोई मुहिब्बे वतन राब्ता नहीं रख सकता। आने वाले हफ्तों में बड़े बड़े नाम हमारी पार्टी में शामिल होंगे। सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक सबकी तैनाती फरागोगी और उसका गैंग करता था। फैज हमीद, आजम खान, बेगम साहिबा और फरागोगी का गैंग था। बाद में बड़ा डेवलपर भी शामिल हो गया। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, डेवलपर ने फरागोगी के जरिए तहाइफ भेजे थे जो चेयरमैन पीटीआई की अलमारियों में थे। DGISI ने तहाइफ का बताया तो चेयरमैन पीटीआई नाराज हो गए। उसी दिन DG को हटा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के जहन पर अमलियात के जरिए कब्जा है। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर, ये हो नहीं सकता। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए, हिम्मत पकड़े, आए, मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। वफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स नहीं तो हिमायत भी करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की वार्निंग। बिलावल भुट्टो का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग वादे पूरे करने से रोक रहे हैं। शहबाज शरीफ उनसे हिसाब लें। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। इत्तेहादी भी हिम्मत पकड़े, इलेक्शन लड़ें। जियाले रहनुमा के मुखालिफिन पर भी वार। बोले, सियासी दहशतगर्दी ना रोकी तो 9 मई जैसे वाकयात होते रहेंगे। नवाज शरीफ ने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेंगे। कारकुन अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। कबायली अजला के रहनुमाओं से मुलाकात में बोली, खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। अब अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। अगली हुकूमत हम बनाएंगे। फितनों को अब पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आज चेयरमैन पीटीआई की सियासत को खत्म कर दिया। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, 3.5 साल की कोई एक कारकर्दगी बता दें। आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत से चंद रोज कबल असेंबली तहलील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में हुकूमत को 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। 1 हफ्ता कबल असेंबली तहलील होने पर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। मुत्तफिका लाए अमल के लिए इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। आइन और कानून जज साहिबान को इदारे कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता। करप्शन केसेस में जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। कुछ जजेस ने एहतसाब का अमल अपने हाथ में लिया हुआ है। वामन खुसूसी इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मर्जी के बेंचेस बनाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को जल्द अंजाम तक पहुंचाए। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर में डूब गए। यूनान के करीब कश्ती हादसे में 43 नौजवानों का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से था। सिर्फ 12 जिंदा बचे। बंडली में एक ही खानदान के 12 नौजवानों के घरों में कोहराम। गांव गोड़ा बलियाल के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। लापता अफराद में 13 का ताल्लुक गुजरात से था। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद और शनाख्त का पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूनानी हुकाम के साथ राबते में है। मरने वालों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। FIA ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया।
हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को। पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन भी वापस आ जाए। चीन को $30 करोड़ कर्जा वापस कर दिया। वादे के मुताबिक रकम 2-3 रोज में वापस भी मिल जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, आलमी सरमायाकार को हिस्सा बेचना चाहता है। चकवाल के करीब कलरकहार सॉल्ट रेंज में तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी की वापसी, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सलमान आगा, सरफराज अहमद, सऊ शकील और शान मसूद भी टीम का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ ने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में रहनुमाओं से मुलाकात, कहा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेंगे। कारकुन अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। कबायली अजला के रहनुमाओं से मुलाकात में बोली खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही, अब अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। अगली हुकूमत हम बनाएंगे, फितनों को अब पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज चेयरमैन पीटीआई की सियासत को खत्म कर दिया। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, 3.5 साल की कोई एक कारकर्दगी बता दें। आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत से चंद रोज कबल असेंबली तहलील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में हुकूमत को 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। 1 हफ्ता कबल असेंबली तहलील होने पर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। मुत्तफिका लाए अमल के लिए इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। आइन और कानून जज साहिबान को इदारे कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता। करप्शन केसेस में जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। कुछ जजेस ने एहतसाब का अमल अपने हाथ में लिया हुआ है। वामन खुसूसी इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मर्जी के बेंचेस बनाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को जल्द अंजाम तक पहुंचाए।